जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने एक 26 जनवरी वाले दिन वीडियो बनाया था और मैंने उसमें पूछा था कि स्टैटिक जीके स्टार्ट किया जाए या टॉपिक वाइज सीरीज। तो डिसाइड किया था सभी लोगों ने कि स्टैटिक जीके स्टार्ट कीजिएगा। सबसे ज्यादा कमेंट आए थे, तो उसी की श्रेणी में आज से स्टैटिक जीके स्टार्ट होता है टॉपिक वाइज। इस प्रकार से मैंने स्टैटिक जीके के टॉपिक तैयार किए हैं। अगर उन टॉपिकों को आप देख लेते हो तो सच में कोई सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और उसी की श्रेणी में आज मैं लेके आया हूं दुनिया की सभी देश की राजधानी और उनकी मुद्राएं। दोस्तों, राजधानी तो किसी भी देश की पूछी जा सकती है, लेकिन मुद्राएं कुछ ही देशों की पूछी जाती हैं। जो देशों की मुद्राएं पूछी जाती हैं उन देशों को मैंने लिया है। सबसे बड़ी बात यह है इस वीडियो में कि मैपिंग से जानेंगे। आपने लोगों ने देखा होगा, देश बताया और राजधानी बता दिया और निकल गए। नहीं, हम देश के साथ लोकेशन बताएंगे कि ये देश कहां पड़ता है। पर्टिकुलर हर देश का मैप ले रखा है, या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक कॉन्टिनेंट ले रखा है, महाद्वीप ले रखा है। उसमें प्रत्येक देश के बारे में जानेंगे, राजधानी और जो मुद्राएं पूछी गई हैं उन मुद्राओं के बारे में बताएंगे। बहुत बिंदास तरीके से, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कराया है। आप देखोगे सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितने देश लिए गए सब प्रीवियस ईयर और जो आने की संभावना है, ये आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो देखोगे इसी में वो प्रश्न होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। हमने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानी और कुछ देशों की मुद्राएं। इसी प्रकार से यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, उत्तर अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहला फैक्ट है हमारा, यहां पर लिखा है देश और यहां पर लिखी है राजधानियां। तो सबसे पहले एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप का ये मैंने यहाँ पर मैप ले रखा है, आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और इसकी लोकेशन कहां पर है तो आप ध्यान से देखिएगा। जहां पर रेड कलर मैं बनाऊंगा, रेड की जगह हम ब्लैक ले सकते हैं क्या? ब्लैक देखे कैसा लगेगा? ब्लैक की जगह ये वाला देखें, रेड ही सही है, सही है। चलो, यहां पर पड़ता है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर कहां पर है तो मैंने लोकेशन बता दिया। सिंगापुर के इस तरफ ये हमारा सुमात्रा द्वीप, ऊपर है मलेशिया, इधर है इधर बोर्नियो आइलैंड है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, और यहीं पर पड़ता है ये सिंगापुर। ठीक है, राजधानी सिंगापुर। दूसरा देश है बुर्नेई। बुर्नेई कहां पड़ता है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बोर्नियो द्वीप है ना, इसी द्वीप में इंडोनेशिया की राजधानी भी स्थित है। और इसी द्वीप के इस भाग में यहां पर देश पड़ता है बुर्नेई, और बुर्नेई की राजधानी है बंदर सेरी बगावेन या वेगावान, याद रखेंगे। और इन दोनों देशों की जो मुद्राएं हैं वो डॉलर हैं। किसकी? तो आप चाहे बुर्नेई चाहे सिंगापुर, देखो दोनों बगल में ही है। तीसरा देश का नाम है ताइवान। ताइवान कहां पड़ता है? इसकी राजधानी है ताइपे। तो दोस्तों ये है चाइना। चाइना के यहां पर ये देखो चाइना है, चाइना के ईस्टर्न में पड़ता है ताइवान। और ताइवान के अगर ऊपर बात करें उत्तर में तो उत्तर चीन सागर, और नीचे की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर। ये उत्तर नहीं, पूर्वी चीन सागर होगा। ठीक है, ये पूर्वी और ये दक्षिणी चीन सागर है। किसके? तो आप ये कहोगे ताइवान के ऊपर पूर्वी चीन सागर और नीचे दक्षिणी चीन सागर पड़ता है। बात करें दोस्तों सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, सीरिया। सीरिया कहां पड़ता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो ये देखो, ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में सीरिया पड़ता है दोस्तों यहां पर। ठीक है, अरब प्रायद्वीप है ये, और यहां पर ये दो देश हैं। आगे हर देश का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पड़ता है दोस्तों सीरिया, और इसी के बगल में पड़ता है साइप्रस। साइप्रस पड़ता है यहां पर बेसिकली, जिसका नाम है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, आपको याद रखना है। निकोसिया कहां पड़ता है? यहीं पड़ता है। ऊपर ये टर्की है दोस्तों, ये तुर्की का भाग है। यहीं पर इजराइल है, जॉर्डन है, लेबनान है, फिलिस्तीन है। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे देशों का समूह पाया जाता है। कुवैत, कुवैत कहां पर पड़ता है तो आप ध्यान से देखिएगा, कुवैत पड़ता है यहां पर। कुवैत कहां पड़ता है तो देखो, अब आप कहोगे सर इसकी लोकेशन मुझे आप बताओ पहले। तो ये है दोस्तों इराक और ये है ईरान। ठीक है, ये है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक के यहाँ पर फारस की खाड़ी के किनारे से एक शहर पड़ता है, इसका नाम है कुवैत, आपको याद रखना है। कुवैत के बाद इराक की राजधानी है बगदाद। इराक कहां पड़ता है? इराक ये वाला क्षेत्र दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद। इराक कहां पड़ता है? एशियाई महाद्वीप में पड़ता है, याद रखेंगे।
जॉर्डन कहां पड़ता है दोस्तों? जॉर्डन की अगर मैं बात करूं तो जॉर्डन भी दोस्तों यहीं पर पड़ता है, याद रखेंगे, साइप्रस के पास में। बहरीन कहां पड़ता है दोस्तों? तो बहरीन कुवैत के जस्ट नीचे यहां पर पड़ता है बहरीन, ठीक है, बहरीन पड़ता है यहां पर। ओमान की बात करेंगे, ओमान कहां पड़ता है? तो ओमान की लोकेशन है ये वाली, ये ओमान है, सऊदी अरब के नीचे देश पड़ता है ओमान, और ओमान की राजधानी है मस्कट, बहरीन की राजधानी है मनामा, और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन अम्मान राजधानी है। तो हमने देश देख लिए और उनकी राजधानियां देख ली, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सिंगापुर यहां पर पड़ता है, यहां पर है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, और ऊपर है मलेशिया, और याद रखेंगे ये है बुर्नेई द्वीप, बुर्नेई देश, बोर्नियो आइलैंड में बुर्नेई देश पड़ता है। हालांकि बुर्नेई जो आइलैंड है बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड में 3 देश पड़ते हैं, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा भाग है, याद रखेंगे। ताइवान चाइना के ईस्ट में पड़ता है, और ताइवान के पूरब में, सॉरी, ताइवान के उत्तर की बात करेंगे तो पूर्वी चीन सागर पड़ता है, और इसके दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिणी चीन सागर पड़ता है। सीरिया की दमशक राजधानी है, ये कहां पड़ती है? तो आप ये कहोगे एशिया के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर पड़ती है, टर्की के नीचे। साइप्रस स्वेज नहर के आसपास यहां पर पड़ता है साइप्रस। कुवैत कहां पड़ता है? तो आप ये कहोगे ये फारस की खाड़ी के किनारे पड़ता है, कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी यहां पर पड़ता है। इराक कहां पर है? इराक ये है दोस्तों, और ईरान दोस्तों ये वाला है। जॉर्डन भी यहीं पड़ता है। बहरीन कहां है? तो आप बहरीन का नाम लगाओ, बहरीन यहां पर देखने को मिलेगी। ओमान कहां पर है? तो ओमान दोस्तों ये वाला क्षेत्र हो गया, ये ओमान हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सबको पता है कहां पर है, इंडिया के बाद ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? सबको पता है इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? तो रुपया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो कोलंबो या श्री राजवर्धने कोट्टे है, श्रीलंका पड़ता है यहाँ पर, है ना, श्रीलंका पड़ता है यहाँ पर। श्रीलंका की भी रुपया है, याद रखेंगे, मुद्रा। कतर की राजधानी है दोहा, कई बार पूछा जाता है कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। और कतर देश कहाँ पड़ता है? तो एशिया महाद्वीप में ही देश पड़ता है। कतर कहाँ है? तो आप ध्यान से देखो, यहां पर पड़ता है कतर। कंबोडिया की है नोम पे, नोम पे कंबोडिया कहां पड़ता है? तो दोस्तों याद रखें, कंबोडिया इस क्षेत्र में पड़ता है। कंबोडिया के वियतनाम और लाओस यहीं पर पड़ते हैं। कंबोडिया बड़ा सा है दोस्तों, ये वाला, ये है कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, और यहीं पर पड़ता है दोस्तों थाईलैंड वगैरह, इसके अगल बगल में सब है। यमन देश का राजधानी है साना। अब यमन देखो, ये तो ओमान था, ये तो ओमान हम आपको बता चुके। ओमान के बगल में ये वाला देश है, इसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, यमन की राजधानी है साना। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब कहां पड़ता है? तो सऊदी अरब तो बहुत ही विशाल है दोस्तों, देखो फारस की खाड़ी और लाल सागर से मिलने वाला है ये पूरा क्या है? ये सऊदी अरब का क्षेत्र है, ये पूरा सऊदी अरब का क्षेत्र है, याद रखेंगे, ठीक है, सऊदी अरब है ये। याद रखें, कंबोडिया की जो मुद्रा है वो रियाल है, कतर की मुद्रा है कतरी रियाल, याद रखेंगे। सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया है, पता है आपको। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया है। देखो इंडिया तो ये है, और नेपाल दोस्तों ये ऊपर वाला है। मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, हिंद महासागर का एक आइलैंड है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा। और इंडोनेशिया पड़ता है ये वाला क्षेत्र दोस्तों, पूरा इंडोनेशिया का है। लगभग में अप्रोक्स मान के चलें 17,000 से प्लस जो आइलैंड है मिलकर इंडोनेशिया देश बना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। पहले जकार्ता राजधानी थी, लेकिन अब नहीं, अब नूसंतारा है, जो बोर्नियो आइलैंड में पड़ती है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहां पर है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अब ये देश कहां पड़ते हैं? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पड़ता है जापान। ये देश कौन सा है? ये दोस्तों जापान है। और जापान के बाद की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये
ये हमारा दक्षिण कोरिया और ऊपर वाला उत्तर कोरिया, छोटे छोटे देश है यहाँ पर। ये उत्तर कोरिया है, ठीक है, उत्तर कोरिया है ये वाला जो चाइना को टच करता है भाई, ठीक है। चलो ये है, तो ऊपर वाला ये वाला उत्तर कोरिया और नीचे वाला दक्षिण कोरिया है। इनकी राजधानी मैंने बता दिया है भाई कहाँ पर है, तो सियोल है और एक पोंगयांग है। आपको पता है इसके कोरिया जो है, दोनों कोरिया को कौन अलग करता है? तो 38 डिग्री, यहाँ पर लिख सकते हैं 38 डिग्री जो चैनल है, या सॉरी 38 डिग्री समांतर रेखा है ना, 38 डिग्री समांतर रेखा या अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है, याद रखेंगे, यानी इसके बीच में है 38 डिग्री, ठीक है। चलिए, किर्गिस्तान एक देश पड़ता है जिसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ये किर्गिस्तान का है। दो तीन और बता देते, किर्गिस्तान के बाद ये बड़ा वाला देश आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बाद ये वाला छोटा सा उज्बेकिस्तान है, हालांकि उज्बेकिस्तान आएगा अभी, उसके बाद देखेंगे उज्बेकिस्तान के बारे में। तो हमने इतने देशों के बारे में आपको बताया, इन देशों की राजधानी क्या है, इन देशों की जो मुद्राएं हमारे एग्जाम में पूछी गई है, सिर्फ उन पर बात की है मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान कहां पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो देश है इसका नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल कहां पड़ता है? ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, सऊदी अरब के जस्ट ऊपर इजराइल पड़ता है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान पड़ता है दोस्तों ये वाला, ये अफगानिस्तान का भाग है, हमको याद रखना है, ठीक है, ये अफगानिस्तान का भाग है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, और इसकी पहले राजधानी क्या थी, ये आप कमेंट करके आप बता सकते हो। ये ऊपर वाला देश है ना, ये कजाकिस्तान है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये कजाकिस्तान, हमको याद रखना है, ठीक है। ये है कजाकिस्तान, फिल कर देते हैं पूरा, ठीक है। चलो, उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग, क्योंकि चीन हमेशा बिजी रहता है, इसलिए चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों ये वाला, देखो कितना विशाल है भाई चीन, ध्यान से देखो, ठीक है। ये है चाइना पूरा, चाइना के ऊपर ये देखो, ये है मंगोलिया, और ऊपर ये रूस पड़ता है ना, ये रूस का भाग है। तो देख लेते हैं भाई बीजिंग। सबसे पहले देख लेते हैं इजराइल का राजधानी है जेरूसलम। यहाँ का मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल मुद्रा है यहाँ का। और अफगानिस्तान की मुद्रा रुपया है, कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे, चीन की मुद्रा है युआन, और जापान की मुद्रा है येन। और जापान कहां पड़ता है भाई? जापान ये चार मुख्य रूप से द्वीप से मिलकर बना है, जैसे सबसे ऊपर है होकाइडो, तो फिर होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीपों से मिलकर बना है जापान। याद रखेंगे, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और होन्शु द्वीप में ही स्थित है टोक्यो। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और तुर्की कहां पड़ता है दोस्तों? इस ये वाला देश है तुर्की, याद रखेंगे, ठीक है। ये है तुर्की, अंकारा यहाँ की राजधानी है दोस्तों। 6-7 बार जब आप इसको देखोगे तो आपका काम बनेगा, क्योंकि राजधानी बहुत जल्दी याद नहीं होती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है? तो ये वाला क्षेत्र जो आप, सॉरी, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये तुर्कमेनिस्तान का है, याद रखेंगे, जो कैस्पियन सागर को टच कर रहा है। तजाकिस्तान कहां पर है? तो तजाकिस्तान का क्षेत्र ये है, ये तजाकिस्तान है जस्ट भारत के ऊपर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश पड़ता है दोस्तों यहां पर। और मुद्रा कौन सी है? टका, कई बार पूछी जाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा है नेगुलट्रम। भूटान कहां पड़ता है? तो सबको पता है भूटान के बारे में, कुछ खास यहां पड़ता है, देखो यहां पर, ठीक है। म्यांमार की राजधानी है नापीदा, या नापीदा भी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, और यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार कहां पर पड़ता है? तो आप देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये म्यांमार का है। और आपको पता है म्यांमार को पुराने समय में बर्मा कहा जाता था, और ये पहले इंडिया का ही भाग था, लेकिन कलर चेंज 1967 में, सॉरी 1937 में
ये भारत से अलग हो गया। घोषणा तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें की गई थी, लेकिन अलग हुआ था 1937 ईस्वी में भारत से। और आजाद कब हुआ था? 1938 ईस्वी में आजाद हुआ, सॉरी 1948 होगा भैया, 48 में ये आजाद हुआ था अंग्रेजों से। कौन सा देश? म्यांमार। आपको ये याद रखना है। तो 37 के बारे में मैंने बताया, वर्मा को अलग किया गया था, और भारत और वर्मा के बीच में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भी है। ये कई बार मैंने आपको बताया होगा। तो एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में और राजधानी और कुछ यहाँ की जो देशों की मुद्राएं पूछी जाती है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एशिया महाद्वीप के और कितने देशों की बची हुई मुद्राएं हैं। आओ देख लेते हैं। जैसे मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। अब मलेशिया कहां पड़ता है दोस्तों? देखो ये पतला सा गया हुआ है, ये मलेशिया है, ठीक है। ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, याद रखेंगे। मलेशिया के जस्ट ऊपर थाईलैंड पड़ता है, ठीक है, उसके बगल में लानोस वगैरह है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बतार, ये देश पड़ता है दोस्तों मंगोलिया। चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया, ऊपर रूस है, ठीक है, ये मंगोलिया है। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक और मलेशिया की मुद्रा है रिंगित, याद रखेंगे। लाओस की राजधानी है वियंतियन। लाओस कहां पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है वो लाओस का है। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम पतला सा गया है इसके ऊपर, ठीक है, पतला सा यहीं पर वियतनाम इस प्रकार से गया हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूएई भी इसको कहा जाता है, जिसकी राजधानी अबू धाबी और इसका लोकेशन पड़ता है यहां पर सऊदी अरब के ईस्ट में पड़ता है, फारस की खाड़ी को टच करता है, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी मुद्रा है पेसो। देखो फिलीपींस कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, यह फिलीपींस, और फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखेंगे। तो हमने कुछ राजधानी यहाँ पर देखी। तो एशिया महाद्वीप की कंप्लीट राजधानी हमने आपको बताया, और कुछ ऐसे देश थे जहां से हमारे एग्जाम में मुद्राएं पूछी गई, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनकी राजधानियां, और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्राएं पूछी गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आओ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लग्जमबर्ग की। राजधानी है लग्जमबर्ग और यूरो मुद्रा है। तो लग्जमबर्ग कहां पड़ता है? तो ध्यान से देखोगा यहाँ पर, यहाँ का मतलब है ये दोस्तों जर्मनी है, मैं जे लिख देता हूं, और ये फ्रांस है, याद रखेंगे, फा लिखना चाहिए यहाँ पर, ये फ्रांस है, ठीक है। जर्मनी फ्रांस के बीच में कई द्वीप है। यहाँ पर बेल्जियम पड़ता है, यहाँ 3 देश पड़ते हैं बड़े बड़े, एक बेल्जियम है यहाँ पर, ये तो नीदरलैंड जो मैंने अभी बनाया, ये नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के नीचे यहाँ पर ये पड़ता है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तीनों देश यहीं पर पड़ते हैं। देखो बेल्जियम ये हो गया, लग्जमबर्ग ये हो गया, नीदरलैंड आगे आ जाएगा। फ्रांस की राजधानी, ये पूरा फ्रांस है, ये बिक्से की खाड़ी है, ये वाली, ये बिक्से की खाड़ी है। यहाँ है इंग्लिश चैनल, और ये है दोस्तों इंग्लैंड। ये कौन सा है? ये इंग्लैंड है, याद रखेंगे, सॉरी, ये इंग्लैंड है, याद रखेंगे, और ये आयरलैंड है, ठीक है, ये आइसलैंड है, ओके, ये स्पेन है, ये स्पेन देश है, ये पुर्तगाल है, छोटा सा आप देख रहे हैं, ये पुर्तगाल है, ठीक है। ये लंबा सा देख रहे हैं दोस्तों, ये लंबा सा, ये इटली देश है। ये कौन सा है? ये इटली देश है, याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रिया है, छोटा सा देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया है। ये सब देशों के नाम आपको आएंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न। स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड पड़ता है दोस्तों यहीं पर, ये स्विट्जरलैंड, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड है ये, और ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पड़ती है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रिया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आयरलैंड की बात करें दोस्तों, आयरलैंड कहां पड़ता है? तो आयरलैंड पड़ता है दोस्तों ये वाला, ये पूरा आयरलैंड है। अब आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ का मुद्रा है यूरो, याद रखेंगे। एक माल्टा देश पड़ता है यहाँ पर,
भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है माल्टा, छोटा सा। वल्लेता इसका मुद्रा सॉरी राजधानी है, याद रखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का राजधानी है दोस्तों लंदन। या हम इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। लाटविया की राजधानी है रीगा और रूस की राजधानी है मॉस्को। अब आप ध्यान से देखो, ये इधर वाला भाग पूरा रूस पड़ता है और मॉस्को राजधानी पड़ती है यहाँ पर, और लाटविया पड़ता है दोस्तों ये वाला, ये लाटविया पड़ता है जो बाल्टिक सागर से अपना मुहाना या बाल्टिक सागर के किनारे है, याद रखेंगे। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश है। रूस की राजधानी हो गया और मुद्रा है रूसी रूबल, रूस की मुद्रा। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। अब आप कहोगे सर एरेवन कहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर देखो आप, ये दोस्तों काला सागर है, काला सागर और इस तरफ कैस्पियन सागर है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कॉकेसस पर्वत पड़ता है और कॉकेसस पर्वत आर्मेनिया देश से ही होकर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं आर्मेनिया देश कहाँ पड़ता है, तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। बेलारूस की राजधानी है मिस्क, और बेलारूस कहाँ पड़ता है, तो देखिए सर ये है बेलारूस, ठीक है, ये है बेलारूस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सर्बिया कहाँ पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है सर्बिया, लंबा सा इस प्रकार से, ये सर्बिया है दोस्तों, सॉरी ये नहीं, ये तो क्रोएशिया है। सर्बिया पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, ये सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और यहाँ की जो मुद्रा है वो दीनार है, याद रखेंगे। स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। स्लोवेनिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर पड़ता है ये देश, याद रखेंगे, ये है। उसके बाद में नास्टेक क्रोएशिया, तो अभी जो मैंने मैप बनाया था वो बेसिकली क्रोएशिया का ही था। क्रोएशिया कहाँ पड़ता है, तो ये देखो लंबा सा, ये है क्रोएशिया का, और इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है, जग्रेब या जाग्रेब भी कहीं कहीं मिलेगा, और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। डेनमार्क एक देश पड़ता है दोस्तों, ये वाला उंगली की तरह यहाँ पर देख रहे हो, ये डेनमार्क देश है जिसका अधिकार ग्रीनलैंड पर है, बहुत बड़ा द्वीप है यहाँ पर इस तरफ, ग्रीनलैंड, ठीक है। नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। अब आप कहोगे नॉर्वे देश कहाँ पड़ता है, तो नॉर्वे देश को देख लेते हैं। ये देश जो बड़ा सा देख पा रहे हो, फियोर्ड तट यहाँ पर पाया जाता है, ये है नॉर्वे। तो ये नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, याद रखेंगे, और यहाँ का मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क का मुद्रा है डेनिश, ठीक है। स्वीडन की बात करें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन कहां पड़ता है, जस्ट इसके बगल वाला स्वीडन देश पड़ता है। ये वाला जो देश है वो स्वीडन है, ठीक है, ये वाला स्वीडन है, ये वाला। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्रोना यहाँ का मुद्रा है। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक, इसकी राजधानी क्या है, रिकजाविक, याद रखेंगे, और यहाँ का मुद्रा है क्रोना। इटली की राजधानी है रोम। इटली कहाँ है दोस्तों, मैंने कहा था ये लंबा सा देख पा रहे हैं, इटली है, और इटली की राजधानी है रोम, हमको याद रखना है। इटली के पूर्वी साइड में एड्रियाटिक सागर पड़ता है। स्पेन की बात करेंगे, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन दोस्तों ये वाला है, ये बड़ा सा देख पा रहे हैं, ये पूरा स्पेन है, जिसका ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये भूमध्य सागर है इस तरफ, और इस तरफ पुर्तगाल है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये पुर्तगाल हो गया। दोनों की मुद्रा यूरो है, और इटली की भी मुद्रा यूरो है, याद रखेंगे। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी ये वाला रहा भाई, ये जर्मनी है, और जर्मनी की मुद्रा भी यूरो है, याद रखेंगे। यूनान की राजधानी एथेंस, ये है ग्रीक या यूनान इसको कहा जाता है, ये वाला भाग, ठीक है, याद रखेंगे, यूनान या ग्रीक कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों की राजधानी मैंने बताया था कि कौन सी राजधानी कहां पर है। अगर आप इसको ट्रिक से याद करोगे तो दोस्तों कुछ समय के बाद भूल जाते हैं ट्रिक से। मैपिंग से याद रखोगे तो आपके दो इसमें, एक तो मैपिंग अच्छा होगा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह हम उस देश की लोकेशन पता लग जाएगा, साथ साथ में हमको राजधानियां भी पता लग जाएगा। यूरोप की और कौन कौन से देश है, फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और फिनलैंड पड़ता है यहाँ पर। ये देखो नॉर्वे, ये वाला, ये स्वीडन था, सॉरी ये स्वीडन था, और ये
फिनलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड की बात करेंगे तो मैंने कहा था यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग देश पड़ते हैं, इतने बीच में तीनों देश पड़ते हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, और ऑस्ट्रिया कहां पर पड़ती है दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, याद रखेंगे। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, कई बार पूछा जाता है बुल्गारिया। बुल्गारिया देश पड़ता है ये वाला, काला सागर को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये दोस्तों पूरा काला सागर है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। अब भाई पोलैंड कहां पड़ता है, तो पोलैंड को आप देखिएगा ये वाला देश है, ये पोलैंड है। ठीक है, ये देश कौन सा है, ये पोलैंड है, जो बाल्टिक सागर है ये वाला, इसको टच कर रहा है। अब फिनलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है, क्या है, यूरो है। और नीदरलैंड की मुद्रा भी यूरो है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा भी यूरो है, और बुल्गारिया की मुद्रा है बुल्गारियाई लेव, जिलोटी, ये हम कह सकते हैं पोलैंड जिलोटी मुद्रा है पोलैंड का। हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, और फोरिंट यहाँ का मुद्रा है। अब आप कहोगे सर हंगरी कहां पड़ता है, तो ये वाला देश है दोस्तों हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अब आप कहोगे यूक्रेन कहां पड़ता है, तो ये बड़ा वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला यूक्रेन ही है भाई, ये यूक्रेन है, याद रखेंगे। ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य इसके नीचे वाला पड़ता है, ये वाला, ये चेक गणराज्य है, हमको याद रखना है। ठीक है, ये चेक गणराज्य का देश पड़ता है यूरोप में। रोमालिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमालिया कहां पड़ता है, ये वाला क्षेत्र रोमालिया, दूसरा कलर कर देते हैं, ये है रोमालिया, याद रखेंगे ये वाला। ठीक है, ये रोमालिया है, ये भी काला सागर को टच कर रहा है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान कहां पर पड़ता है, तो ये जो अर्मेनिया है उसी के बगल में है अजरबैजान। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, और अल्बानिया पड़ता है दोस्तों यहां पर। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी है तिराना। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, मुद्रा यूरो है, और इसकी मुद्रा मनात है, याद रखेंगे। स्लोवाकिया कहां पड़ता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है, एड्रियाटिक के किनारे पड़ता है, याद रखेंगे यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं। वैसे तो 54 देश हैं, लेकिन इस देश की कौन कौन सी राजधानियां पूछी गई हमारे एग्जाम में, और कौन कौन से देश की मुद्राएं पूछी गई, बहुत शानदार तरीके से बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा मेडागास्कर, और मेडागास्कर की राजधानी है अंतान नरीबो, और मेडागास्कर पड़ता है दोस्तों, ये आइलैंड है, मेडागास्कर ये आइलैंड है, याद रखेंगे। ठीक है, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के बाद दूसरा है गिनी। गिनी दोस्तों यहीं पर पड़ता है, ये गिनी की खाड़ी है, तो इसी के बगल में पड़ता है गिनी, ये गिनी है। कलर दूसरा ले लेते हैं। रवांडा, एक याद, रवांडा, वरुंडी और एक युगांडा, ये तीन देशों की लोकेशन मैं बता रहा हूं, युगांडा, रवांडा, और ये देश तीनों पड़ते हैं इस बाउंड्री पे। तीनों देश छोटे हैं और तीनों देश इसी के बीच में पड़ते हैं, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, यहीं पड़ते हैं तीनों देश। ठीक है, नाइजर कहां पड़ता है, तो दोस्तों ये वाला देश है, इसका नाम है नाइजर। ये देश देख पा रहे हो ना, ये बड़ा सा, ये है दोस्तों नाइजर, हमको याद रखना है। ठीक है, ये नाइजर देश है। उसके बाद है बुरुंडी, बताइए दिया था। कैमरून देश की मैं बात करूं, कैमरून कहां पड़ता है, तो छोटा सा देश है दोस्तों ये वाला, ये देश का नाम है कैमरून, याद रखेंगे। जिबूती की बात करें, एक छोटा सा देश पड़ता है यहाँ पर, जिबूती है, और इधर ये यमन लिखाया था मैंने, तो दोनों यमन और जिबूती एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं दोनों देश, और इसके बीच में एक जलसंधि मैंने बताई थी, बाब अलमंडेब की जलसंधि, अगर आपको याद है तो। ठीक है, कांगो की राजधानी ब्राज़विले, और कांगो दोस्तों ये बड़ा सा देश पड़ता है, याद रखेंगे, ये है कांगो। ठीक है, ठीक है, इसी में जायरे या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद है सेनेगल की राजधानी है डकार। सेनेगल भी दोस्तों यहीं पर पड़ता है, कोरे पे। चाड़ देश, बड़ा देश है, ये है दोस्तों चाड़। चाड़ एक झील भी मैंने बताया था, झीलें करा रहे थे, ये चाड़ देश है, याद रखेंगे। नाइजीरिया ये चाड़ है, याद रखेंगे। ये लीबिया है, ये सूडान है,
ये मिस्र है, ये लीबिया है, ये अल्जीरिया है, ठीक है। लाइबेरिया की बात करें हम यहाँ पर, किसकी, लाइबेरिया की जो राजधानी है मोन, या हम बोले मोनरोविया है। कौन सा है, मोनरोविया है। और ये कहाँ पड़ता है, लाइबेरिया, तो यहीं पे लंबा सा लाइबेरिया पड़ता, सॉरी ये वाला है, ये है लाइबेरिया, ठीक है, ये है लाइबेरिया। आपको पता है इधर से इस प्रकार से 0 डिग्री ये तो अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। दोनों रेखाएं गिनी की खाड़ी में आकर मिलती हैं। ये जो खाड़ी देख पा रहे हैं ये गिनी की खाड़ी है, इसी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और जो घाना है ना, ये घाना देश का है भाई, लोकेशन यहाँ पर हम बना देते हैं। ये घाना देश है, ये घाना देश है जिसकी राजधानी क्या है, अकरा। और जो गिनी है ना, वो गिनी छोटा सा पड़ता है यहाँ पर। कहाँ थे हम, माली, पहले देख लेते भैया। इसकी राजधानी गिनी की है कोनाक, रवांडा की है किंगाली, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, वरुंडी की मुद्रा है फ्रैंक, और गितेगा एक और राजधानी है, 2 राजधानी है इसकी, गितेगा भी है, ठीक है, बुरबुरा भी है इसका, याद रखेंगे। और कांगो का राजधानी है ब्राज़विले, सेनेगल की राजधानी है डकार, चाड की राजधानी है एनद जमेना, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, माली की राजधानी है बमाको, और केन्या की राजधानी नैरोबी। अब देखो माली बच्चा और केन्या बच्चा। माली कहां पड़ता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ये है माली, ठीक है, ये माली है। और केन्या कहां पर है, तो केन्या ये पड़ता है, ये है केन्या, ठीक है, ये केन्या वाला देश है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी केन्या की जो मुद्रा है वो सीलिंग है। और देश बात करते हैं सोमालिया की, अगर हम बात करें यहाँ पर, सोमालिया की मोगादिशु है, तो सोमालिया कहां पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा, सोमालिया देश पड़ता है यहाँ पर, ये किनारे पर देख रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सोमालिया देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया कहां पड़ता है, तो ये वाला देश है दोस्तों, ये है तंजानिया। आपको पता है तंजानिया में किलीमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंचा स्थान है किलीमंजारो। और तंजानिया के तट पर यहाँ पर 2 आइलैंड पड़ते हैं, जैसे जंजीबार हो गया और जिम्बा या पेम्बा, ये लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, ठीक है, जंजीबार द्वीप वगैरह। अल्जीरिया की बात करेंगे तो अल्जीरिया 10वां देश है दुनिया का सबसे बड़ा, जो यहाँ पर पड़ता है, ये अल्जीरिया देश है, ठीक है, जो भूमध्य सागर को ऊपर से टच करता है। इधर लीबिया है, इधर ट्यूनीसिया है, इधर हमारा मोरक्को है, एम बना देते हैं। ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है, ट्यूनीसिया छोटा सा देश यहाँ पर पड़ता है, ये ट्यूनीसिया। लीबिया की है त्रिपोली, लीबिया कहाँ पड़ता है, तो लीबिया का देश ये पड़ता है जिसकी राजधानी है त्रिपोली। मिस्र कहाँ पड़ता है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मिस्र पड़ता है यहाँ पर। आपको पता है मिस्र की राजधानी काहिरा, नील का वरदान भी कहा जाता है, और इसके बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही तो सुएज नहर है, यही तो सुएज नहर है, ये लाल सागर है, ऊपर ये भूमध्य सागर है, हाँ या ना, तो यही तो सुएज नहर है जो सनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया था, बताया था मैंने। और मिस्र का जो मुद्रा है वो पाउंड है। सूडान की मुद्रा है खार्तूम, और सूडान इसके जस्ट नीचे वाला पड़ता है, ये वाला, ठीक है, ये है सूडान की राजधानी खार्तूम, जहां पर नील नदी की जो 2 धाराएं होती हैं, श्वेत नील और ब्लू नील, यहां आकर मिल जाती है खार्तूम पे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस मेडागास्कर के ईस्ट में पड़ता है यहाँ पर। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। अब विक्टोरिया कहां पड़ता है दोस्तों, यहां पर है सेशेल्स, और सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। अंगोला, अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। अंगोला कहां पड़ता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, बड़ा सा अंगोला देश है ये, देखो, ठीक है, ये अंगोला देश है। घाना की राजधानी है अक्रा, ये घाना की राजधानी अक्रा, और घाना पड़ता है यहाँ पर। आपको पीछे बताते हैं, घाना है, ये वाला घाना है, ठीक है, ये घाना। और आपको पता है घाना की राजधानी अक्रा से 0 डिग्री देशांतर रेखा या मानक समय रेखा या
जीएमटी लाइन होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इथोपिया का अदिस अबाबा और इथोपिया देश, ये बड़ा सा देश देख पा रहे हैं ना, ये इथोपिया का देश है। मानव का जन्म माना जाता है इथोपिया से, याद रखेंगे। बहुत ही गर्म स्थान पाया जाता है यहाँ पर। मोरक्को की राजधानी है रबात, और मोरक्को छोटा सा देश यहाँ पर पड़ता है। आपको पता है मोरक्को और ऊपर स्पेन है ये वाला, और इसके बीच में जिब्राल्टर जल संधि मैंने बताया था। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। या दो देशों की बात करेंगे तो मोरक्को किसको याद रखेंगे, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। ठीक है, तो अफ्रीका का हमने देख लिया। और कौन कौन से देश हैं, बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन, और बोत्सवाना कहां पड़ता है तो याद रखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बोत्सवाना है, जो हीरे और सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मोजाम्बिक चैनल का भी नाम सुना होगा, मपूतो यहाँ की राजधानी है। मोजाम्बिक, ये लंबा सा देश आप देख पा रहे हो, ये मोजाम्बिक है। ये कौन सा देश है, ये मोजाम्बिक है, याद रखेंगे। जाम्बिया की बात करेंगे, लुसास्ता, याद रखेंगे, ये जाम्बिया है ऊपर वाला, ये वाला जाम्बिया है, और नीचे वाला जाम्बेजी है। एक देश पड़ता है ये वाला, ये जाम्बेजी है, याद रखेंगे। ठीक है, कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करें, ये बड़ा वाला देश देख पा रहे हैं आप, ये वाला, इसकी किंग साली है, याद रखेंगे। और जो पहले कांगो आया था सॉरी, तो वो इसकी ये वाला क्षेत्र होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। ये वाला जो कांगो मैंने बताया था, कौन सा वाला, ये वाला कांगो, तो ये वाला कांगो ये वाला ना होकर दोस्तों ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला, इसी के पास में गैवन एक देश पड़ता है छोटा सा, यहाँ पर गैवन देश है, ये वाला होगा, ये वाला कांगो। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े वाले कांगो पे। ये बड़ा वाला कांगो है, जो मैंने कहा था कि भूमध्य रेखा को दो बार कांगो या जायरे नदी काटती है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, और नाइजीरिया पड़ता है ये वाला देश। ठीक है, ये नाइजीरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटेरिया है, केप टाउन है, और एक राजधानी और है इसकी, वैसे 3 राजधानी है। और ये देश पड़ता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, जहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। वेल्ड घास के मैदान है, और यहीं पर 1893 ईस्वी में गांधी जी गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। एक देश है लेसोथो, बहुत छोटा सा देश है। आपको वो कहाँ पड़ता है, तो यही देश के बीच में पड़ता है, यहाँ पर एक छोटा सा देश। यानी जिस प्रकार से हम कह सकते हैं इटली की राजधानी रोम है ना, और रोम के अंदर वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, तो इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर पड़ता है लेसोतो एक देश, उसी के अंदर पड़ता है। मोरितानिया देश की बात करेंगे तो नौकचोट है, और ये है मोरितानिया देश, ये वाला है, ये मोरितानिया है, याद रखेंगे। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला, और सीलिंग यहाँ की मुद्रा है, ये मैंने बता ही दिया था। इरिटेरिया की राजधानी है अस्मारा, और इरिटेरिया कहाँ पड़ता है तो दोस्तों इरिटेरिया पड़ता है यहाँ पर लाल सागर के किनारे देश है, याद रखेंगे। ये सूडान है, ये इथोपिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे देश हैं, जैसे देश बताते रहेंगे कौन सा देश कहां पर है। कनाडा की बात करें दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाला, ये 49 डिग्री समांतर रेखा है, इसके ऊपर कनाडा है ये वाला, और नीचे है यूएसए। तो यूएसए को कनाडा को अलग कर रहा है, और ये दोस्तों अलास्का है। अलास्का पर यूएसए का ही कब्जा है, और ये 49वां ही राज्य है, अलास्का यूएसए का ही है। बरमूडा की राजधानी है, हाँ कनाडा की राजधानी ओटावा है, बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, और बरमूडा पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ, और ये भी यहीं पर पड़ता है, द्वीप समूह यहाँ पर है। जमैका की राजधानी जमैका दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, ये डॉलर मुद्रा है। क्यूबा, ये बड़ा सा देख पा रहे हैं क्यूबा, फ्लोरिडा के जस्ट नीचे ये वाला भाग देख पा रहे हैं ना, ये क्यूबा है। चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है ये वाली, और ये यूकाटन प्रायद्वीप है, यूकाटन, और यहाँ पर यूकाटन जलसंधि भी पड़ती है। मोरक्को की बात करें, मोरक्को की राजधानी, यहाँ पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं।
जमाइका की राजधानी किंगस्टन, क्यूबा की राजधानी है हवाना, मुद्रा है पेसो, ठीक है। एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, और एल सल्वाडोर पड़ता है यहां पर। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी यहीं पर पड़ती, जस्ट इसके ऊपर। निकारागुआ, पनामा, ये चारों सिटी यहीं पर पड़ती है, ठीक है। हैती की मुद्रा है पोर्ट ओ प्रिंस, पनामा का है पनामा सिटी, निकारागुआ का है मानागुआ, ग्रीनलैंड का है नूक, कई बार बना हुआ है, और अमेरिका का है वाशिंगटन डीसी। ग्रीनलैंड ये वाला देश है, सॉरी देश नहीं कहेंगे, ग्रीनलैंड एक द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा, जिस पर अधिकार एक डेनमार्क का है। डेनमार्क मैंने बताया था ना, डेनमार्क का अधिकार है, उसकी राजधानी है नूक। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और ये अमेरिका पड़ता है ये वाला। टोटल अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 में से 49वां राज्य ये है, 50वां राज्य इधर पड़ता है हवाई द्वीप, इसकी राजधानी होनोलुलु है, अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है पनामा नहर यहां पर पड़ती है। पनामा नहर दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करती है या अलग करने का काम करती है, और इस तरफ है हमारा अटलांटिक महासागर, और इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो हम ये कह सकते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है पनामा नहर, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम करती है पनामा नहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की बात में। बेसिकली यहाँ पर कितने देश हैं, कौन कौन सी राजधानी, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले गुआना, तो यहाँ पर देश देख लेते हैं। ये देश तो आप देख पा रहे हो, ये वाला देश देख पा रहे हो, ये गुआना है, ठीक है। ये कौन सा देश है, तो आप कहोगे ये गुआना है, और गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। दूसरा यहाँ पर ये देश देख पा रहे हो ना, ये वेनेजुला है। ये कौन सा देश है, ये वेनेजुला देश है, ध्यान से देखना, ये वेनेजुला देश है। और वेनेजुला के बाद एक देश पड़ता है यहाँ पर ये वाला, जिसका नाम है कोलंबिया। ये देश है कोलंबिया, ठीक है। ये देश कौन सा है, ये कोलंबिया है। कोलंबिया के बाद ये बड़ा सा देश आप देखो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला, ये बड़ा सा देश आप देख पा रहे हैं ना, इतना बड़ा, ये ब्राजील है। ये कौन सा है, ये ब्राजील है, याद रखेंगे। ब्राजील के बाद बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है यहाँ पर, जिसका नाम है इक्वाडोर। कौन सा देश है, ये इक्वाडोर देश है। और इक्वाडोर के बाद यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ता है, ये छोटा नहीं तो काफी बड़ा है, इसका नाम है पेरू। हमबोल्ट की जलधारा पेरू आपको पता होगा, ठीक है। पेरू के बाद में बात करें हम, यहाँ पर ये बोलीविया देश है। ये कौन सा देश है, ये बोलीविया देश है। और बोलीविया देश के बाद में एक देश और पड़ता है यहीं पर, इसका नाम है पराग्वे। ये देश है पराग्वे। और इसके पास में यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे पराग्वे हो गया। उसके बाद में बड़ा सा एक देश देखो यहाँ पर, ये लंबा सा, इसका नाम है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना देश है। और अर्जेंटीना के बाद लास्ट हम आपको बताएं, ये पतला सा गया हुआ है इस प्रकार से, ये चिली देश है। ये कौन सा है, ये चिली है भाई। सेंट डियागो यहाँ का राजधानी है। अब आओ देख लेते हैं, कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा, और यहाँ का मुद्रा है पेसो। कोलंबिया कहाँ पर है, ये है कोलंबिया। चिली की राजधानी है सेंट डियागो, और मुद्रा है पेसो। चिली यहां से लेकर और यहां तक पड़ती है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटवीडियो, मुद्रा है पेसो, और यहां पर पड़ती है मोंटवीडियो, ठीक है। सूरीनाम, परामारिबो, यहां पड़ता है सूरीनाम, इसके ही बगल में, याद रखेंगे, परामारिबो राजधानी है। पेरू की राजधानी, ये देश कौन सा है, ये पूरा पेरू है। लीमा यहाँ की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, और रियाल यहाँ का मुद्रा है। बोलीविया, ये वाला बोलीविया है। लापाज यहाँ की राजधानी है। और पराग्वे की राजधानी असंसियोन, असंसियोन यहाँ पर ये पराग्वे। आपको पता है दो ही लैंडलॉक कंट्री यहाँ पर, बोलीविया और पराग्वे, याद रखेंगे। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, इक्वाडोर पड़ता है ये वाला, राजधानी इक्वाडोर का। अर्जेंटीना का राजधानी कई बार पूछा जाता है, ये बड़ा वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये पूरा अर्जेंटीना है। पेंटागोनिया का मरुस्थल भी यहाँ पर पाया जाता है। कई सारे ज्वालामुखी भी है यहाँ पर, याद रखेंगे। ब्यूनस आयर्स है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वेनेजुला की बात करेंगे, राजधानी काराकस, काराकास भी,
बोलीवर यहाँ का मुद्रा है। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये है दोस्तों वेनेजुला। ठीक है, तो ये सारे देश मैंने बताए थे, कौन सा देश कहाँ पड़ता है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर कभी आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हो या किसी भी देश का नाम आएगा तो आपके यहाँ पर टच करेगा कि हाँ सर ने वहां पर बताया था, तो वो चीज जल्दी याद होगी, हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया का, मैंने यहाँ पर मैप लिया है और ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर 6 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 2। अब देख लेते हैं भैया 2 कौन से हैं, क्या है, आओ देखो। ये बाउंड्री आपको कुछ देखने को मिलती होगी, इस प्रकार से मिल रही है ना। ये राज्य हैं पर्टिकुलर, बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं ये। ठीक है, ये सीधी रेखाएं इस प्रकार से। अब आपको नाम इनके लिखा देते हैं, जैसे इसको बोलेंगे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर पड़ती है, इसका नाम है पर्थ। क्या नाम है, पर्थ। ठीक है, दूसरी की बात करें, इसको बोलेंगे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, आ लिख देते हैं, इसकी राजधानी डार्विन यहां पर पड़ती है, डार्विन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, द आ लिख देते हैं, और इसकी राजधानी यहां पर पड़ती है, इसका नाम है एडिलेड। क्या नाम है, एडिलेड। इसे बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलेंगे, क्वींसलैंड बोलते हैं, और क्वींसलैंड की राजधानी यहां पर पड़ती है, जिसका नाम है ब्रिस्बेन या ब्रिस्बेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। राजधानी सिडनी है इसका, सिडनी। ठीक है, इसके नीचे छोटा सा देश पर राज्य है, इसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है, विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी यहां पर देखी गई है, इसका नाम है मेलबर्न। क्या नाम है, ऐसे लिख देते हैं, मेलबर्न। और ये आइलैंड देख पा रहे हैं, इसका नाम है तस्मानिया, इसकी राजधानी है होबार्ट। क्या राजधानी है, होबार्ट। और काउंट कराते हैं आपको, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, और ये विक्टोरिया वाला 5, और तस्मानिया वाला 6 राज्य हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक और दूसरे का नाम है दोस्तों कैनबरा। कैनबरा या केनबरा भी लिखा हुआ मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा या केनबरा, है ना, याद रखेंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कुछ और बचे हुए हैं, जैसे फिजी की राजधानी सुवा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, नौरू की राजधानी यारेन। ये सारे देश इस क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताया दिया था, तुवालू और किरीबाती। इनमें से ये 4 देशों की राजधानी पूछी गई है बहुत ज्यादा। फिजी, नौरू दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा दोस्तों वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जब ऑप्शन में नहीं आता है तो नौरू आ जाता है, और नौरू पड़ता है दोस्तों इसी के आसपास में, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे पूरी दुनिया के सभी देश, लगभग में सभी देशों की राजधानी मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ देशों की मुद्राएं मैंने बताया, सभी मुद्राएं मैंने नहीं बताया था। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, स्टैटिक जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको जाना है और ये नाम सर्च करना है, GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां से ये आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना। बाकी कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।